नमस्कार आप सभी को। आज का जो प्रयोग है, इस एक मंत्र से आप कई सारे काम कर सकते हैं। वशीकरण भी कर सकते हैं, जादू को पलट भी सकते हैं। अगर किसी ने मूठ वगैरह भेजी है उसे भी पलट सकते हैं। किसी के ऊपर भूत प्रेत है, किसी ने छोड़ा है, उसे वापस पलट सकते हैं। बहुत सारे इसी एक मंत्र से काम कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी इसकी टेक्निक जानना है और विधि जानना है और प्रयोग को सही सटीक से करना है। अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी कि इस मंत्र को करना कैसे है। नहीं तो आप मंत्र का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मंत्र किसी काम नहीं आएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बारीकियां होती हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। मंत्र और विधि जान लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, उसमें और भी बहुत कुछ होता है जिसका जानना बहुत ही ज़रूरी है। और वही चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। जिनको नहीं सुनना है वो आगे बढ़ें, कुछ और देखें, अपना समय ना बर्बाद करें। अगर किसी को कुछ सीखना है तो वो निरंतर इस वीडियो को ध्यान से सुने। एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा फिर देखें, उसमें कुछ भी नहीं होगा बल्कि आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा। मैं इसमें कोई पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए ही इसका मैं प्रयोग करता हूँ। क्योंकि ये विद्याएं लुप्त हो रही हैं धीरे धीरे। लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पैसे नहीं खर्च पाते हैं, वो इधर उधर धक्के खा रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन ये सब कर्मों का खेल है, बिना कर्म के किसी को कोई दंड नहीं मिलता है। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कई बार जिक्र किया है। बिना वजह कोई भी कुछ नहीं भोगता है, सब प्रकृति के नियम के अनुसार चलता है। ये अपने अपने कर्म हैं। जब समय आता है तो सब कुछ होना, ठीक होना शुरू हो जाता है, जब नहीं होता है तो वो ख़राब ही होता है। तो आइए आज का जो प्रयोग की जानकारी उसके बारे में मैं बता दूं आपको करना क्या है। मंगलवार के दिन शुभ तिथि में, शुभ योग में, सर्व सिद्धि योग में, नक्षत्र में आप एक समय निकाल लीजिएगा मंगलवार वाले के दिन, या फिर मंगल की होरा जब सुबह सूरज निकलता है, वो पहला घंटा सूरज मंगल की होरा ही होती है। तो ये भी आप कर सकते हैं, या फिर अच्छा सा नक्षत्र किसी से, पंडित से जानकारी लेकर तब भी कर सकते हैं। तो मंगलवार के दिन आपको करना क्या है, एक दीपक जलाना है और लौंग का जोड़ा रखिएगा, फूल रखिएगा, मिठाई रखिएगा एक प्लेट में। इसको दिए के सामने रखना है और हो सके तो लोबान की जो धूप होती है, प्योर लोबान की धूप, उसको ले लीजिएगा, उसको जला लीजिएगा। साथ में आपको जो है 108 बार जाप करिएगा, तो इसका जो उच्चारण है वो आपके मुख पे बैठ जाएगा। और 108 बार जपना इसलिए ज़रूरी है कि मंत्र का उच्चारण होना बहुत ही ज़रूरी है। और मंत्र की जो ऊर्जा होती है उससे भी जागृत करना होता है। हालांकि ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, इसको कुछ ज़्यादा नहीं करना कुछ पड़ता है। ये उनके लिए सटीक बैठता जो रोज़ निरंतर तंत्र मंत्र के काम करते हैं, उनकी ऊर्जा बनी हुई है। और जो साधारण लोग हैं वो सुबह काम पे गए, शाम को आए या कुछ और कर रहे हैं, तो वो रेगुलर इस चीज़ में नहीं है, तो उनकी ऊर्जा कहीं ना कहीं उतनी नहीं होती है कि मंत्र को चला सके। इसलिए उसका जाप करना बहुत ही ज़रूरी है, इतना ध्यान रखिएगा। इसीलिए आजकल सबको सरल चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। जल्दी का काम शैतान का, हमेशा याद रखिएगा, उसमें नुकसान भी होता है। और ये भी देखा जाए तो नुकसान का ही मंत्र है। देखा जाए तो मैं एक इसका नुकसान भी बता दूं। लोग फ़ायदे तो बताते हैं, नुकसान नहीं बताते हैं। मैं आपको पहले इसके नुकसान बता दूं। ये मंत्र जो है किसी भी भूत प्रेत को वापस पलट सकता है। अगर किसी ने छोड़ा हुआ है और किसी ने तंत्र मंत्र किया, उसे वापस पलट सकता है। किसी ने मूठ किसी के ऊपर छोड़ दी है और उसे पलट सकता है। हांडी को पलट सकता है, जो नींबू वगैरह छोड़ा जाता है, उड़ाया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उसे पलटा जा सकता है। अगिया बेताल को भी इसके द्वारा वापस पलटा जा सकता है। इसकी भी विधि है इसी एक मंत्र से। और जब भी इस मंत्र का प्रयोग करेंगे पहले अपने शरीर की सुरक्षा करिएगा, कम से कम 2-3 अलग अलग सुरक्षा बंधन मंत्रों से, एक ही मंत्र से नहीं।
अलग अलग मंत्रों से कम 3 से 4 मंत्रों का अलग अलग सुरक्षा कवच लगाइएगा अपने शरीर के ऊपर। उसके बाद ही इस मंत्र का प्रयोग करिएगा, क्योंकि आपने इस वीडियो को देखकर प्रयोग करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। आप बच जाएंगे, लेकिन आपके घर में नुकसान हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी कुछ थोड़ा सा भी नुकसान हो, इसलिए नॉर्मल इंसान जानकारी के लिए देखें। अगर कुछ लोग साधक हैं, कुछ तंत्र मंत्र की जानकारी रखते हैं, तो वो इसे कर सकते हैं। साधारण लोग भी कर सकते हैं, लेकिन पहले जानकारियाँ इकट्ठियाँ करें कि नुकसान कितना होता है और फ़ायदा कितना होता है, उसकी एक तुलना कर लीजिए, फिर ही आगे बढ़िए। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप मंत्र देखें, मेरी वीडियो देखें और प्रयोग कर लीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। उसे समझिए, फिर आप अपनी क्षमता को देखिए, आप में क्षमता क्या है, क्या आप वैसा कर पाएंगे, तभी हाथ लगाइएगा, नहीं तो इसको जानकारी हेतु ही देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मंगलवार के दिन मैंने आपको बता दिया सामग्री क्या क्या लेनी है, और शुभ नक्षत्र में, शुभ तिथि में या शुभ योग में, सर्व सिद्धि योग भी रोज़ आता है, उसमें भी आप कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए होता है, तो उसमें आपको 108 बार इसका उच्चारण कर लीजिएगा, तो ये जागृत हो जाएगा और आपके मुख पर भी बैठ जाएगा। फिर जब आपको इसका प्रयोग करना, किसी के ऊपर किसी ने मूठ भेजी है, तो आप कोई भी लकड़ी की राख ले लीजिएगा, या अपनी अगरबत्ती की राख ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए, धूली ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आपको हाथ में लेना है राइट हैंड में, और जो जिस व्यक्ति के ऊपर किसी ने मूठ भेजा या कुछ भेजा है, हांडी भेजी या कुछ भी भेजा, वो तो अलग बात है, उसको बाद में बताऊंगा। तो लोग उसके ऊपर जो है आपको पढ़ना है, और हाथ में मिट्टी लेकर जो है फूंक मारना है। 21 बार आपको पढ़ना, 21 बार फूंक मारना, और उल्टा उतारना है। उल्टा उतारना, उतार कर फिर जो है और उसके सामने से पीछे उसको फेंक देना है, तो वो पलट जाएगा। अगर एक बार में आपको कामयाबी नहीं मिलती है, तो दूसरे घंटे में फिर आप करिएगा, तो आपको निश्चित ही उसकी जो है कामयाबी मिल जाएगी। अगर कोई हांडी वगैरह आई है, आपको दिख गई है, कोई हांडी जलती हुई आ रही है, आपको उसे वापस पलटना है, तो इसको क्या करना है, आपको कंकर ले लीजिए। 5 कंकर या 7 कंकर चौराहे के अपनी जेब में रखिएगा हमेशा। अगर ये चीज़ उसी वक्त उपलब्ध नहीं होती है, तो धूली ले लीजिए अपने पैर की, अपने जो है राइट पैर के नीचे की धूली ले लीजिएगा, ठीक है। उसको लेने के बाद अपने पैर की मिट्टी लेकर उसके ऊपर 7 बार या 9 बार या 11 बार मंत्र पढ़ के उसी हांडी की तरफ फेंकिएगा जोर से। वो पलट जाएगी, वापस चली जाएगी जिधर से आई है। अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत है, किसी ने छोड़ दिया है, तो वो सवारी आती है और किसी ने किया कराया है, उसे आप वापस पलटना चाहते हैं, तो इससे जो है लौंग से अभिमंत्रित करके खिलाइए, पानी पिलाइए, झाड़ा करिए, कम से कम 3 से 4 दिन में 2 बार हो सके तो, नहीं तो 1 बार भी चलेगा, लेकिन लगातार करना पड़ेगा 3 से 4 दिन, ठीक है। अगर ज़्यादा दिन का हो गया है तो उसका टाइम बढ़ा सकते हैं, 5 दिन 6 दिन भी ले जा सकते हैं, तो वो आप पलट जाएगा धीरे धीरे, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये भी हो गया आपका। अब आपको जो है इसी मंत्र से अगर किसी को अपनी तरफ वापस बुलाना, जैसे आकर्षण या वशीकरण करना है, तो वो कैसे करना है उसका मैं आपको बता दूं। आपको इस मंत्र को जो है 21 बार जो सुपारी होती है उसके ऊपर से छिलके को रगड़ लेना है, उसका जो पाउडर होता है उसको रगड़ लेना है। पाउडर जो ऊपर का छिलका होता है उसको किसी चक्कू से या ब्लेड से रगड़ लीजिए थोड़ा सा, उसके ऊपर 21 बार पढ़ दीजिए। पढ़ने के बाद इसको किसी भी खाने पीने की चीज़ में डाल के दे दीजिए, आप जिसे भी देंगे वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा और वशीभूत भी, मतलब वशीकरण हो जाएगा। लेकिन वहाँ ऐसे ही जैसा मंत्र में लिखा हुआ वैसा पढ़ेंगे तो नहीं होगा। वहाँ पर मैंने ब्रैकेट दिया हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, इतना काम मेरा ना करे तो, ठीक है। इस जगह पर जो है आपको उसका फलाने का नाम बोलना है वशीकरण के लिए, ठीक है। तो तभी हो पाएगा, ये नहीं कि आपने इसी तरह पढ़ दिया तो वो हो जाएगा, नहीं, वो अलग चीज़ है। अगर जादू तंत्र मंत्र भी किसी का पलट रहे हैं तो इसी जगह पे उस चीज़ को बोलना पड़ेगा, आपको काम बोलना पड़ेगा, तभी वो चीज़ काम करेगी। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट दिया हुआ है मंत्र में, आप देख सकते हैं, तो वहीं पर वो चीज़ बोलना है। इसको नहीं बोलना इतना काम मेरा ना करे, इसको नहीं बोलना, इसकी जगह पर इस लाइन को हटाकर यहाँ पर वो काम बोलना जो आपने करवाना है। तो आगे जो एक मैं आपको बता दूं, एक इसका
एक परीक्षण और है, वैसे आपको बता देता हूँ, ये जन कल्याण के लिए है। इससे आप पूछे का भी प्रयोग ले सकते हैं, प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा, मैं कोई भी गलत चीज़ नहीं बताता हूँ। पूछे का प्रयोग ऐसे करना है आपको, इस मंत्र को आपने 108 बार पढ़ लिया तो उसके बाद निरंतर 9 बार 21 बार पढ़ते रहिएगा रोज़ डेली, क्योंकि इस एक मंत्र से आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। मैं जितने बता रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन अपनी बुद्धि से बुद्धि का इस्तेमाल किया करिए, उससे और भी आगे बहुत कुछ होता है। हम लोग जैसे 10 चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें बता पाते हैं, कई बार तो कई लोग तो 4 भी नहीं बताते, एक ही बताते हैं, हालांकि उससे बढ़ के और भी कई चीज़ें होती हैं। तो इसी मंत्र से आप पूछे का प्रयोग भी ले सकते हैं। मैं आपको विधि बता देता हूँ, जिसका भी आपको पता लगाना है, जिस रोगी का कि इसके ऊपर भूत प्रेत है कि बीमारी है को इसको जो है पता लगाना है, तो आप कच्चे सूत का धागा ले लीजिएगा, कच्चा सूत का धागा। तो कच्चे सूत का धागा लेकर आप उसको जो जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती हैं यहाँ से लेकर और मरीज़ को सीधा खड़ा कर लीजिएगा, और जहाँ पर बिंदी लगती है औरतें बिंदी लगाती हैं यहाँ पर धागे को रखना है, और नीचे नाखून तक अंगूठा जो होता है पैर का वहाँ पर नापना है, बिल्कुल सीधा सीधा नाप लेना है, और उसको 3 बार घुमा लेना, 3 नाप कर लेना है, मतलब एक बार नाप के तीन बार उसको 3 बार और नाप लेना उसी तरह, मतलब 3 तार कर लेना उसी तरह। मतलब 7 फुट का अगर इंसान है तो आपने 7 फुट नाप लिया, तो 2 बार और नाप लेना है तो 21 फुट हो जाएगा, लेकिन वो 7 ही रहना चाहिए लंबाई में, इसी तरह मोड़ कर। तो उसके बाद उसके आपको क्या करना है, उसके ऊपर 21 बार मंत्र पढ़ के जो है पढ़ना है, फूंक मारना है, उसके सर के ऊपर रख दीजिएगा थोड़ा सा लपेट कर, और 21 बार मंत्र पढ़िएगा या 31 बार पढ़िएगा, ये आपकी ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ने के बाद फूंक मारिएगा, जब मार देंगे आप तो उसके बाद आप नापिएगा उसको, फिर वैसे जैसे पहले नापा था। अगर डोरा बढ़ जाता है तो समझ लीजिए कि उसके ऊपर भूत प्रेत जादू टूने का असर है। अगर वो जहाँ पर आपने नापा उससे ऊपर चला जाता है, 1 उंगली 2 उंगली जितना भी जाता है बढ़ा, तो समझ लीजिए उसके ऊपर तंत्र क्रिया का प्रभाव है। अगर वो नीचे को आता है तो समझ लीजिए शारीरिक बीमारी है, ये इसके ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया का प्रभाव नहीं है। ये हो गया पूछे का प्रयोग। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। शमशान की राख लेकर, जो संडे के दिन आदमी मरा हो उसकी राख लेना है। ये तो शनिवार को राख उठाना, जो संडे को मरा है तो जला दिया गया है किसी दिन भी, लेकिन मृत्यु जो है संडे के दिन होनी चाहिए। और जब शनिवार आए तो उस दिन आपको जो है राख लेकर इसी मंत्र से 21 बार पढ़ के, और उसको जहाँ पर मैंने बताया था आपको इतना काम मेरा ना करे, तो वहाँ पर उस शब्द को बोलना है वशीभूत या वशीकरण के लिए। तो उसको पढ़कर आप पीछे से किसी के आदमी के ऊपर या औरत के ऊपर किसी के ऊपर भी डाल देंगे उसको, थोड़ा सा भी चुटकी भर, तो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए वो आपकी तरफ आकर्षित रहेगा, वशीभूत रहेगा। ये बहुत ही कारगर है, इसको किसी को परेशान करने के लिए मत करिएगा। तो मैंने आज आपको एक ही मंत्र के 3-4 प्रयोग बता दिए हैं, और भी कई सारे प्रयोग हैं, समय मिलेगा तो फिर बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप इतनी लंबी वीडियो देखते भी नहीं हैं। तो मैंने जो आज का प्रक्रिया बताई, इससे आप बहुत सारा लाभ ले सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। इसका परीक्षण इसी मंत्र का आप पूछा लेकर कर सकते हैं पहला, आप बाकी छोड़िए जो आप तंत्र मंत्र पलटेंगे, पूछा लेकर देखिएगा, आपको सच्चाई पता चल जाएगी इस मंत्र में कितनी शक्ति है, गलत नहीं है सब। इसको प्रैक्टिकल हो चुका है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें बहुत कम कोई बताता है, मैंने तो जन कल्याण के लिए बताया है, ना तो मैं किसी से पैसे मांगता हूँ, ना ही मैं किसी को वीडियो देखने के लिए बोलता हूँ। अगर किसी का समय अच्छा आने वाला है तो वो इस वीडियो को देखेगा, जिसका भी ख़राब समय चलना है तो उसे देखकर भी समझ में नहीं आएगा, ये हकीकत है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।